नमस्कार मित्रों, मैं अमित कुमार मिश्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मैंने ज्योतिष गणित में आचार्य किया है। आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व है और इस पर्व पर यह मेरा पहला वीडियो है। यह वीडियो मैं बनाने का उद्देश्य प्रमुख यह है कि अक्षय तृतीया पे ज़्यादातर लोग केवल खरीदारी से ही संबंधित विषय को जानते हैं, उस पर जो है वीडियो बनाते हैं, किंतु और भी बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। इसी के लिए मैंने यह वीडियो बनाया है, कृपया आप ध्यान से इसको सुनें। यह अक्षय तृतीया सनातन धर्मियों का प्रमुख त्यौहार है। इसमें किए हुए दान, किए हुए स्नान, होम, जप आदि इन सभी कर्मों का फल अनंत होता है, अर्थात अक्षय होता है। इसमें किया हुआ कोई भी कार्य अक्षय नहीं होता, अर्थात उसका जो पुण्य होता है वह जो है क्षय नहीं होता, अक्षय होता है, यानी सदा के लिए वो बना रहता है। इसलिए इसका नाम अक्षया कहते हैं और या अक्षय तृतीया कहते हैं। इस दिन भगवान परशुराम, नर नारायण और हयग्रीव जी का जन्म हुआ था। इसलिए तीन अवतारों के होने से यह तिथि और भी पुण्यदायी होती है। और इसी दिन त्रेता युग का भी आरंभ हुआ था, इसलिए इसको युगादि तिथि भी कहते हैं, अर्थात यह भी एक संयोग है। यदि इसी तिथि में सोमवार और रोहिणी का योग हो जाए तो और भी सुंदर हो जाता है, किंतु ऐसा नहीं है। इस बार शुक्रवार और मृगशा नक्षत्र का योग है। किंतु इस बार प्रदोष काल में वस्तुतः अक्षय तृतीया मध्याह्न व्यापनी ली जाती है, किंतु परशुराम जयंती प्रदोष काल ली जाती है। यदि प्रदोष काल में अगर इसकी व्याप्ति हो जाती है तो इसमें अक्षय तृतीया, नर नारायण की जयंती, परशुराम जयंती और हयग्रीव की जयंती तीनों एक साथ संपन्न हो जाती हैं। तो इस बार सूर्यास्त काल के समय तृतीया की व्याप्ति है, इसलिए ये तीनों कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। आज के दिन शुभ कार्यों में वस्त्र, आभूषण, नए मकानों में प्रवेश और भी कई बहुमूल्य वस्तुएं बनवाई जाती हैं या बहुमूल्य अलंकार आदि धारण किए जाते हैं। ज्योतिषी लोग कई बहुमूल्य वस्तुओं को आज खरीद करके रख लेते हैं और कल उसके विषय में जानकारी लेते हैं, अर्थात उसके वजन के साथ कि आज जो उनकी वजन की मात्रा है और कल के वजन की मात्रा में क्या अंतर है, उस अंतर के हिसाब से कम हो तो मंदी और अधिक हो तो तेजी का विचार करते हैं। यह एक प्रमुख यंत्र के द्वारा किया जाता है। इसी तरह से इसमें जो भी शुभ काम किए जाते हैं वो संकल्प के द्वारा ही करने चाहिए। जैसे दान आदि स्नान जो भी कर्म हो वो संकल्प के द्वारा ही करना चाहिए। बिना संकल्प में शास्त्र में किसी भी प्रकार के पुण्य फल की प्राप्ति को माना नहीं गया है। ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं कि वो सोचते हैं कि चलो हमने आज दान कर दिया, आज हमने स्नान कर लिया तो हमको उसका पुण्य मिल गया। लेकिन शास्त्र कहता है कि स्नान दान आदि जो भी कर्म करें संकल्प पूर्वक ही करें, तभी उनको इस अक्षय पुण्य का लाभ मिलेगा। तो संकल्प के लिए हम छोटा सा संकल्प यहाँ पे बताएंगे कि भगवान विष्णु इत्यादि का स्मरण करके, अपने देश काल का स्मरण करके, आज के मास और तिथि का स्मरण करके, मम अखिल पाप क्षय पूर्वक सकल शुभ फल प्राप्त भगवत प्रीति कामनया देवत्र पूजनमहम करिष्ये, इस प्रकार का संकल्प लेकर के 3 देवताओं का प्रमुख रूप से पूजन करें। भगवान नर नारायण, परशुराम और हयग्रीव जी का। इसमें इनके मंत्रों के भी बारे में सब जगह बताया गया है, लेकिन मंत्र सभी को उच्चारण, जिनको स्पष्ट उच्चारण हो सके उन्हीं को करना चाहिए, अन्यथा पूजन मात्र से ही उनको फल मिल जाएगा। इसमें जो कई वैदिक मंत्र, लौकिक मंत्र या ये परशुराम जी के गायत्री मंत्र इत्यादि के बारे में वर्णन है, तो इन सब चीज़ों का उच्चारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके विधि विधान दिए गए हैं, विधि विधान से ही अनुसार उच्चारण करना चाहिए। यहाँ पे प्रमुख रूप से दान का फल है,
न कि मंत्र जाप का फल है। मंत्र जाप जो विधि विधान से युक्त हों, ब्राह्मण इत्यादि वर्ग के लोग जो पूजा पाठ करना अच्छे से जानते हों, उन्हीं को मंत्र का जप करना चाहिए। बाकी वर्गों के लिए दान से ही उनको प्रमुख फल मिलेगा। यहाँ पे दान के विषय में मैं बताना चाहूँगा कि नर नारायण के निमित्त गेहूं का सत्तू या जौ का सत्तू, परशुराम के निमित्त कोमल लकड़ी और हयग्रीव के निमित्त चने की दाल अर्पण करें। बन सके तो उपवास या जो है गंगा स्नान करें। जौ, गेहूँ, चने की सत्तू, दही, चावल, ईख के रस और दूध के बने हुए खाद्य पदार्थ, मिठाई आदि, कलश, धर्मघट, अन्न, सब प्रकार के रस, ऋतुओं से संबंधित जो फल हैं वस्तुओं का दान करें और पितृ का श्राद्ध करें तथा ब्राह्मण भोजन भी यथाशक्ति करवाएं। भगवान परशुराम की जयंती के विषय में प्रमुख रूप से कहा गया है कि वैशाखस्य शिते पक्षे तृतीयायां पुनर्वसो निशायाः प्रथमेयामे रामाख्यः समये हरिः सोच्चगैः षड्ग्रहैर्युक्ते मिथुने राहु संस्थिते रेवड़कायास्तु योग गर्भादवतीर्णो विभु स्वयं। अर्थात वैशाखस्य शिते पक्षे, वैशाख के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि में पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था। यह रात्रि के निशाया प्रथमया में, रात्रि के प्रथम प्रहर अर्थात प्रदोष काल में इनका जन्म हुआ था और इनके जन्म के समय सोच गए षड ग्रहेर युक्ते मिथुने राहु संस्थित, कि मतलब कि 6 ग्रह अपने राशि में उच्च के थे और राहु जो है मिथुन राशि में थे, ऐसा वर्णन मिलता है। इस प्रकार उन्होंने माता रेणुका के गर्भ से जन्म लिया और इसमें जो है अब इस प्रकार इनका जन्म त्रेता युग में हुआ था और यह युगादि मन्वादि तिथि होने से इसमें आज स्नान दान का बहुत महत्व है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज मेष राशि में अभी सूर्य हैं, कल वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और लिखा है कि मेष, तुला और मकर राशि के सूर्य में स्नान का बहुत महत्व है। अर्थात मेष के वैशाख में और तुला के कार्तिक में और मकर के माघ में, इन महीनों में अगर इन राशि में सूर्य हों तो इनमें स्नान दान आदि का फल बहुत ही पुण्यदायी होता है। कल से वृष राशि में सूर्य हो जाएंगे जबकि वैशाख महीना रहेगा, लेकिन उसमें फिर उस दान स्नान आदि का फल उतना पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त होगा। इसलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें स्नान, जप, दान इत्यादि व्रत कर्म जो भी किए जाएंगे वह इस योग से, अक्षय तृतीया के योग से बहुत ही पुण्यदायी होंगे।